समाजवादी पार्टी में इस समय आपका काफ़ी वर्चस्व है और कैसरगंज लोकसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह जी के बहुत करीबी हैं। आप सबको पता है कि बृजभूषण सिंह इस समय भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं और रूपनारायण प्रजापति जी जो हैं ये समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं। तो सवाल यहीं से करेंगे कि भैया ये भाजपा और सपा का मिलन कैसे हुआ? ऐसा है, पहले तो आपको धन्यवाद करता हूँ। ऐसा है कि जब नेताजी सपा में थे मैं बहुत छोटा था और मैं भी बहुत काफ़ी संघर्ष किया हूँ, संघर्ष से उठा हूँ। और नेताजी की जब जीवनी मैं सुनता था तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। इसी बात को लेके मैं नेताजी का फैन था। और धीरे धीरे समय आया कि मैं जिला पंचायत हुआ और उसके पहले भी मैं कई बार नेताजी से मिला हूँ और बट इतनी पहचान नहीं थी। मिलता था, वो जानते थे। लेकिन मैं जब जिला पंचायत हुआ तो बाद में क्षेत्र के भलाई के लिए मैं समाजवादी पार्टी का जिला पंचायत सदस्य हूँ। समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं ने हमारे क्षेत्र के आदरणीय श्री बैद्यनाथ दुबे जी, हमारे पूर्व विधायक जी, वो हमारे अभिभावक हैं, राजनीतिक गुरु भी हैं। उन लोगों ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मैं जिला पंचायत सदस्य हुआ। और मैं अपने क्षेत्र के भलाई के लिए और कुछ काम के लिए मैं नेताजी के पास एक दो बार गया कि कुछ सड़कें मिल जाए तो हमारे क्षेत्र की भलाई हो जाए, हमारे क्षेत्र के हित में अच्छा रहेगा। यानी विकास कार्यों के लिए आप नेताजी से मिले? जी। और मैं विकास कार्यों के लिए नेताजी से मिला। नेताजी ने मेरा सम्मान किया, 2-4 रोड उन्होंने दिया भी है और मैंने बनवाया है। उससे हमारे क्षेत्र की जनता खुश है क्योंकि स्वाभाविक है, मेरी सरकार तो है नहीं, ना मेरा कोई विधायक है। मेरे विधायक पूर्व विधायक श्री बैद्यनाथ दुबे जी हैं। तो क्षेत्र के भलाई के लिए स्वाभाविक सी है बात है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। मैं नेताजी के पास गया और उन्होंने सड़कें दी, बना भी, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष उन्हीं के हैं। तो एक सदस्य को अध्यक्ष से ही जो भी मिलेगा। तो 2-4 सड़कें मिली, मैंने बनवाया। और हमारे जिस ग्राम सभा में मैंने सड़कों को बनवाया है उस ग्राम सभा की जनता मुझे भी लाइक करती है और काम को देखकर बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। रूपनारायण भैया, कैसे एक प्रजापति युग है, कुम्हार समाज का लड़का, जैसे आपने हमरा बताया कि आपको पढ़ने नहीं दिया जाता था, आपको स्कूल जाने से रोका जाता था। कैसे वो लड़का जिसे कभी स्कूल जाने से रोका गया, उसको गांव में रहने नहीं दिया गया, आपने बताया कि कई आपके ऊपर फर्जी मुकदमे भी लगाए गए, वो कैसे एक जिला पंचायत सदस्य बन जाता है? जी, ऐसा है कि हम लोग बहुत छोटे छोटे थे। उसके पहले से भी हमारे पिताजी हैं, किसान हैं और थोड़ा प्रैक्टिस की भी नॉलेज है, छोटी मोटी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं कभी कभार। मेरे बाबा टीचर थे, प्राइमरी के टीचर थे। उनके पिताजी हमारे पर बाबा जो थे वो एक अच्छे खासे अपने में एक रईस थे अपने समाज में, और वो चौधरी भी थे। मैं खानदानी रईस हूँ, हमारे यहाँ पता कर लीजिए। मतलब जो कहते हैं मिडिल क्लास जो था वो मेरा था। और हमारे यहाँ आप पता कर सकते हैं। बट कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगा और जो काम नहीं करना चाहे वो देख के जलने लगे। खानदानी कई मुकदमे, हमारे घर वालों पे दीवानी, हमारी ही ज़मीन हमारे ऊपर दीवानी, हमारे घर वालों के ऊपर दीवानी। और बचपन में इतना सताया गया, हमारा परिवार इतना सताया हुआ है कि हम लोग जब पढ़ने जाते थे तो वहाँ से लोग हमें भगा देते थे, कहते थे तुम्हारे बाप दादाओं की ज़मीन नहीं है, ये हमारे ज़मीन में विद्यालय में नहीं, यहाँ पे पढ़ोगे मारेंगे। तो हम लोग बहुत परेशान हो गए और बहुत टूट गए। फिर हम लोगों ने मेरे पिताजी और मेरे बाबा हमें हमारे नाना के यहाँ छोड़ दिए, हमारे और हमारे बड़े भाई को हमारे नाना के यहाँ छोड़ दिए।
और हमारे नाना उस समय डाकखाना में बड़े बाबू थे, तार बाबू थे। शिक्षित परिवार था, मेरे मामा जी का भी शिक्षित परिवार था। और हमारे बड़े भाई को वो पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाए। और मैं थोड़ा तेज था, थोड़ा मैं अपने यहाँ के लोगों को देख के मुझे उस तरफ जाना था, मुड़ना था। मुझे पढ़ाई में मैंने पोस्ट ग्रेजुएट भी किया है। मैंने LBS से 12 में छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट कर रहा था मैं, छात्र संघ का चुनाव भी लड़ा हूँ। बसपा सरकार थी, चुनाव स्थगित हो गया था पूरे सूबे में। मैं चुनाव नहीं लड़ पाया। मैंने तैयारी की, पूरी तैयारी की, पर चुनाव स्थगित हो गया, नहीं लड़ पाया। यानी ईश्वर को आपको छात्र संघ का अध्यक्ष न बना करके जिला पंचायत अध्यक्ष बनना मंजूर था। अब जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय तो बहुत, जिला पंचायत सदस्य, हाँ जी, जिला पंचायत सदस्य बनना मंजूर था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी मुझे ऊपर वाले ने दिया उसमें मैं खुश हूँ। और भविष्य में जैसा मैं मेहनत करूँगा भगवान मुझे रिजल्ट अच्छा ही देंगे, ये हमें उम्मीद है। तो मैं मामा के यहाँ रह के पढ़ रहा था और मेरे बड़े भाई इंजीनियर हुए, वहीं से पढ़ लिख के। मुझे यहाँ गांव में नहीं पढ़ने दिया गया। यानी आप अपने गांव में न रह करके मामा यहाँ के यहाँ रह करके पढ़ाई की। यानी सब कुछ खेती पाती घर द्वार होने के बावजूद आपको अपने मामा यहाँ रहने पे मजबूर किया गया, ऐसी परिस्थिति आपके सामने बनी? जी, ऐसी परिस्थिति पैदा कर दिया गया कि मेरे बाबा टीचर थे। कोई दबंग घराना मेरा था नहीं, टीचर थे। मैं एक टीचर, शिक्षक था तो शिक्षक आपको पता ही हो सकता है कि शिक्षक का व्यवहार कैसा होता है। जी, एक टीचर थे। तो वो गम खाते गए और हम ही लोग को यहाँ से उठा के मामा के यहाँ टिकाए। लेकिन वो किसी प्रकार का वो तांडव नहीं करना चाहे। और हम लोगों ने अपना घर छोड़ा है। 5 साल 6 साल मैं घर छोड़ा हूँ, मामा के यहाँ रहा हूँ। और समथिंग 6 क्लास से लेके और इंजीनियरिंग कॉलेज तक हमारे भाई ने घर छोड़ा है, मामा के यहाँ ही रह के पढ़े हैं। परिस्थितियाँ बहुत नाजुक थी। फिर धीरे धीरे मैं संघर्ष करता गया, अपने उद्देश्यों का पालन करता गया और अपने बाबा जी की सच्चाई के रास्तों को देख के उसका जुनून मेरे अंदर पैदा हुआ। और मैंने ये अपना शौक तैयार किया। शौक से धीरे धीरे सक्सेस होते होते यानी अपना व्यवसाय में धीरे धीरे आया। हाँ, व्यवसाय में आया और मेहनत करना चालू किया। और मैंने मेहनत करके फिर इस स्तर पे पहुंचा। और मैंने कहा कि अब एक बार मैं आजमा लूँ कि जैसे पहले लोग मुझसे, मेरे सामने देखिए पत्रकार महोदय, मेरे सामने मेरा घर गिराया गया है। हमारे सामने हमारा घर गिराया गया है। मेरा घर उधर बना है गांव में। मेरे सामने मेरा घर गिराया गया है। हम लोग उस समय पे 5 साल के थे। आपने समथिंग 6-7 साल के क्या थे। दृश्य रहा होगा जब एक 5 साल का लड़का? मैं इतना जानता हूँ कि जब मेरे यहाँ दबंगइयों द्वारा घर गिराया जा रहा था, रोड़ा चल रहा था, फावड़े से सब दीवार तोड़ रहे थे, खप्पर ऊपर उल्ट रहे थे, तो मैं केवल रो रहा था। उस समय मैं केवल रो रहा था कि मैं रहूँगा कहाँ, मैं रहूँगा कहाँ। मतलब ये क्यों कहा जाए कि आप एक प्रजापति समाज में थे या कुम्हार समाज के होने के नाते इस तरह से आपके साथ व्यवहार किया जा रहा था? हाँ, ऐसा भी कहा जा सकता है। और ये भी कहा सर, आपका परिवार जिस तरह से पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ रहा था उससे चिढ़कर। हाँ, यही हुआ ना। आप दोनों ले लीजिए। मैं प्रजापति समाज में रहकर और मेरा परिवार इतना सक्षम था और शिक्षित होता जा रहा था, इसलिए मुझे सताया जा रहा था। मेरे कुछ लोग, मेरे अपने भी, मेरे बिरादरी के भी लोग उन लोगों के साये में आके मुझे परेशान कर रहे थे। ऐसा नहीं कि सब एक होके मुझे, मेरे परिवार को सताए। और आज जो भी है, देखिए कहते हैं सच्चाई कभी छुप नहीं सकती। बनावटी असूलों से, हाँ, बनावटी असूलों के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो कहते हैं कि उन लोग जानते हुए भी कि नाजायज हम लोग सता रहे इनको, लेकिन वो भी मजबूर थे, जो सता रहा था वो भी मजबूर थे कि सताना तो है ही है, क्योंकि भैया का आदेश है, सब लोगों का आदेश है, तो सताना ही है।
और सताते सताते हमको इतना मजबूत कर दिए, इतना मजबूत कर दिए सताते सताते कि हम स्वयं को एक पत्थर बन गए कि ना यानी कभी इतने हथौड़ी पड़ गई उस पत्थर पे कि वो मूर्ति मतलब आप सारी चीज सहते चले गए। सहते चले गए और इतना मजबूत हो गए कि कितने भी छीने हथौड़े चलाओगे लेकिन हम अपना आकार बनाएंगे। हम चोट सहते गए और जिस तरह मूर्ति बनाना चाहते थे वो स्वयं बना दिए। अच्छा, आप जैसा बताया कि आप हम बात ले रहे हैं कि इस बार जिस तरह से चुनाव आ रहा है, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, जी जी, जिला पंचायत सदस्य के लिए आप अपना ही क्षेत्र देखेंगे, फिर से उसी दावेदारी के साथ आएंगे? देखिए, हम 5 साल स्विच ऑफ जिला पंचायत नहीं थे। हम जिला पंचायत थे तो समझो हमारी जनता जिला पंचायत थी। हम किसी के दुख में या किसी के सुख में उतना नहीं, लेकिन दुख में हम जरूर पहुँचे। हमें सूचना मिली तो हम जरूर पहुँचे और 5 साल तक मैं यहाँ अपने शॉप पे मैं बैठ के मैं लोगों का दुख दर्द सुनता रहा। मैंने किसी से ये नहीं कहा कि आपका यहाँ पे इस विभाग में इतना खर्च होगा, उस विभाग में इतना खर्च होगा, वहाँ पे इतना खर्च होगा। मैंने किसी से कोई वो डिमांड नहीं करवाया कि वहाँ पे ये विभाग में इतना पैसा लेंगे तब आपका कार्य होगा ना। मैंने जो भी हुआ, जो भी मेरे यहाँ आया, मैंने अपने स्वयं के जेब से जो भी उसका खर्च कर पाया